वार्निंग मिल गई है ट्रंप से। बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है, पेन उठाओ और साइन करो। ये जो अमेरिका की चेतावनी है, ये शायद कुछ इसे बड़े रूप में लेना चाहिए। हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर जो उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? ये मोदी खड़े हो जाएंगे? मोदी सामना करेंगे? उनकी 56 इंच की छाती है और ट्रंप से कहेंगे कि मैं अपने किसानों की या डेयरी उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों की मौत का डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता? वो ये कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मोदी की कमजोर नस दो लोगों के हाथ में है, एक ट्रंप के हाथ में और दूसरी शी जिनपिंग के हाथ में। ये दोनों मोदी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लंबास्ट कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनके सीक्रेट उनके पास है। मोदी इतने दबाव में है कि वो वहां पर साइन करेंगे और बाहर आके कहेंगे हमने एक हिस्टोरिक डील की है। भारत के लोगों से, भक्तों से कहेंगे, भारत के किसानों के लिए, भारत के दुग्ध उत्पादकों के लिए, भारत की डेयरी उद्योग के लिए, भारत के इंडस्ट्री के लिए, भारत की सर्विसेज के लिए हम बहुत बड़ा फैसला करके आए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक डील है। लेकिन सबको पता अंदर से कि वो सरेंडर करके आए हैं। और ट्रंप कहेगा हमने एक हिस्टोरिक डील साइन कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी डील है, हमने चाइना के साथ भी साइन कर लिया। लेकिन चाइना और इंडिया में एक फर्क है, चाइना के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया है और मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि चाइना के सामने तो ट्रंप की कोई हस्ती नहीं है और ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चीन के सामने सरेंडर करें, भीख मांगे कि हमको रेयर अर्थ भी दो और हमको बाकी चीजें भी दो, वरना हम मर जाएंगे। ये पकड़ो पेन, ये पड़ा ड्राफ्ट सामने और साइन करो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि मोदी की कमजोर नस दो आदमियों के हाथ में है, शी जिनपिंग के हाथ में और इनके हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पड़ने वाले डंडे ने भारतीयों को परेशान कर दिया है, क्योंकि फाइनल वार्निंग मिल चुकी है भारत को कि हमारे साथ बैठो, बैठकर हमारी शर्तों के मुताबिक डील करो। अगर नहीं करते तो फिर हीट तुम वहां महसूस करोगे जहां इससे पहले तुमने कभी नहीं की। पाकिस्तान और चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गया है म्यूचुअल शर्तों से। पाकिस्तान और अमेरिका का जो रेसिप्रोकल टैरिफ होगा वही इंपोज होगा, जबकि चाइना अपनी शर्तें मनवा चुका है डोनाल्ड ट्रंप से। जबकि दूसरी तरफ भारत है कि उसे फाइनल तौर पर वार्निंग दे दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से, और भारतीयों ने उस पर बाकायदा चीखना भी शुरू कर दिया है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ तुम्हारे रूल डिफरेंट हैं, जबकि भारत की बारी आती है तो तुम अपनी मर्जी क्यों करते हो। अब भारत का फार्मर हो, भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो या बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो टेक की कंपनीज हो, वो अपने जवाल की तरफ जाएंगे। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप भारतीय एनालिस्ट की जुबानी सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ट्रंप अब भारत के साथ क्या कुछ करने वाला है। और मजे की बात यह है, ये वही ट्रंप है जिसके लिए भारतीय पूजा पाठ करते हैं। बाकायदा अभी भी मंदिर मौजूद है भारत में जिसमें ट्रंप की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ये वही ट्रंप है जिसके लिए अहमदाबाद में बाकायदा नमस्ते ट्रंप रैली निकाली गई और अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को खाली करवा कर वहां पर बाकायदा जलसा किया गया और लाखों भारतीय आए। और वही ट्रंप अब भारतीयों को जब उंगली दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है, तो भारतीयों की चीखें कैसे निकलती हैं आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से, बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है, पेन उठाओ और साइन करो। जी हां, वो दिन आ गया है। अब ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है, ये पकड़ो पेन, ये पड़ा ड्राफ्ट सामने और साइन करो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? ये मोदी खड़े हो जाएंगे? मोदी सामना करेंगे? उनकी 56 इंच की छाती है और ट्रंप से कहेंगे कि मैं अपने किसानों की या डेयरी उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों की मौत का डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता? वो ये कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मोदी की कमजोर नस दो लोगों के हाथ में है, एक ट्रंप के हाथ में और दूसरी शी जिनपिंग के हाथ में।
ये दोनों मोदी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लंबास्ट कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनके सीक्रेट उनके पास हैं। अब ट्रंप ने देख लिया कि ये इंडिया की जो टीमें हैं बहुत ना नुकर कर रही हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि घड़ी आ गई है, बिग ट्रेड डील होगी और हम साइन करने जा रहे हैं। यानी कि 9 जुलाई की लास्ट डेट। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डेट बढ़ा भी सकता हूं, मैं कम भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चेतावनी है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये जो अमेरिका की चेतावनी है, ये शायद कुछ इसे बड़े रूप में लेना चाहिए। हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर जो उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है, उसका डेथ वारंट साइन होने जा रहा है। और यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक चीज होगी, सिर्फ एक चीज। अब ट्रंप ने फैसला किया कि पेन उठाएंगे और सामने मोदी जी बैठे होंगे और कहेंगे ये पकड़ो पेन और करो साइन। मोदी के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो रिगल आउट करें। मोदी इतने दबाव में है कि वो वहां पर साइन करेंगे और बाहर आके कहेंगे हमने एक हिस्टोरिक डील की है, भारत के लोगों से, भक्तों से कहेंगे, भारत के किसानों के लिए, भारत के दुग्ध उत्पादकों के लिए, भारत की डेयरी उद्योग के लिए, भारत के इंडस्ट्री के लिए, भारत की सर्विसेज के लिए हम बहुत बड़ा फैसला करके आए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक डील है। लेकिन सबको पता अंदर से कि वो सरेंडर करके आए हैं। और ट्रंप कहेगा हमने एक हिस्टोरिक डील साइन कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी डील है, हमने चाइना के साथ भी साइन कर लिया है। लेकिन चाइना और इंडिया में एक फर्क है, चाइना के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया है और मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि चाइना के सामने तो ट्रंप की कोई हस्ती नहीं है और ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चीन के सामने सरेंडर करें, भीख मांगे कि हमको रेयर अर्थ भी दो और हमको बाकी चीजें भी दो, वरना हम मर जाएंगे, हमारे लोग मर जाएंगे। और उनके पास दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी नहीं है, सब तुम्हारे पास से आती हैं। लेकिन वहां तो ट्रंप घुटना टेकेंगे और गुस्से में होंगे क्योंकि घुटने टेकने पड़ गए चीन के सामने, और यहां आके मोदी से कहेंगे तू घुटने टेक और साइन कर। ये पेन दिया जाएगा हाथ में और कहा जाएगा ये पेपर पड़ा है, ये एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, साइन करो इस पे। भारत के किसानों का, भारत के दुग्ध उत्पादकों का और भारत की इंडस्ट्री का एक डेथ वारंट साइन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री उस पर सिग्नेचर करेंगे। यही होने जा रहा है, यही होगा, देख लीजिएगा। भारत कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय इसके कसमसाकर कि एक मजबूरी के अंदर आपको उस डील पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे जिसे आप कभी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद मोदी जी की कमजोर नस ट्रंप के हाथों में है। क्या कहा जाए, ये बात तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि मोदी की कमजोर नस दो आदमियों के हाथ में है, शी जिनपिंग के हाथ में और इनके हाथ में है। और बहुत एक वायरल हो रहा है इंटरव्यू स्वामी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी 10 बार 9 बार चाइना क्यों गए थे, उनको किसने फैसिलिटेट करवाया था, जयशंकर ने, इसलिए उसको विदेश मंत्री बनाया वहां पर, है ना। तो उनसे पूछा क्या करने जाते थे, कहते मौज मजा करने जाते थे। इसके आगे रुक गए, कहते कुछ और भी कहना चाह रहे थे स्वामी, कहते मौज मजा करने जाते थे और शायद जयशंकर उनको मौज मजे का सारा बंदोबस्त करते होंगे, ऐसा उनका अनुमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी हैं। तो जब एंकर ने पूछा स्वामी से आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, कहता किसमें इतनी हिम्मत है यहां पर, कहते डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, कहता डरपोक लोग मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, ये उनको दावा है। कहता किसी की हिम्मत है तो मुझे बोल के दिखा दें, बीजेपी में किसी की हिम्मत है मेरे ऊपर बोल के दिखाएं ना जरा एक बार को। और बीजेपी कांपती है उनके नाम से, थर थर कांपती है। जो बाहर जाके बहुत ऊंची ऊंची आवाजें में बातें करते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी का आते सब अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह के ऊपर टेप लगा दिया गया हो। तो सच तो यही कि मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं